आज हम जानेंगे नींबू के गुण के बारे में। एक छोटा सा नींबू किसी एक जादू से कम नहीं है। जितना छोटा है उतना ही ज़्यादा लाभदायक है। बिहारी का एक दोहा याद आता है, देखन में छोटे लगे घाव करत गंभीर। इतने ही फायदे नींबू के हैं। एक छोटा सा नींबू लगभग 50 ग्राम का होता है और उसके फायदे अगर आप जानेंगे तो हैरान हो जाएंगे। उसमें हमारे शरीर को लगभग 21% विटामिन सी की आवश्यकता होती है। तो 2 नींबू अगर प्रतिदिन छोटे नींबू आप ले लें तो उतने से ही पूरे शरीर को विटामिन सी पर्याप्त मात्रा में मिल जाता है। इसके अलावा विटामिन सी अगर एक ही नींबू लेते हैं, उसके अलावा कुछ आप और कोई फल लेते हैं, अधिकतर और फलों में भी विटामिन सी पाया जाता है, खट्टी चीज़ों में सभी में विटामिन सी पाया जाता है। तो उसके साथ साथ आपको कुछ और फ्रूट्स भी लेने पड़ेंगे और कुछ ऐसा भोजन लेना पड़ेगा जिसमें विटामिन सी ज़्यादा हो, वरना नींबू से ही आप विटामिन सी की अब पूरे शरीर को आपूर्ति कर सकते हैं। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है नींबू। आंवले के बाद दूसरा नंबर नींबू का ही आता है। इसके अलावा इसमें विटामिन बी 2, बी 3, बी 5 ये तो पाया ही जाता है। पोटेशियम, मैग्नीशियम और फोलेट। फोलेट के साथ साथ विटामिन का मिलना भी एक चमत्कार है। पूरे शरीर के कई सिस्टम को एक साथ ठीक करता है। ये एक कमाल ही है। इसके अलावा अ, इसमें राइबोफ्लेविन, थायमिन, एसिड, कॉपर, जिंक, कैल्शियम कुछ मात्रा में पाया जाता है। बहुत सारी चीज़ें इसमें पाई जाती हैं। इसके कारण पूरे शरीर के कई सिस्टम को एक साथ ठीक करता है। शरीर की सफाई करता है, शरीर की गंदगी को निकाल के, टॉक्सिन को निकाल के बाहर करता है और अनेक रोगों से हमें बचाता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए भी नींबू लाभदायक है। शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, जिससे बाहरी वायरसों से हम बचे रहते हैं। और इसके अलावा भोजन का जिसको पाचन अच्छे से नहीं होता, जिसकी पाचन शक्ति ठीक नहीं है, तो हमारी पाचन क्रिया को सुचारू रूप से बनाए रखने के लिए भी नींबू लाभदायक है। जिनको कॉन्स्टिपेशन की समस्या रहती है, कब्ज की समस्या रहती है, गैस एसिडिटी रहती है, ऐसे लोगों के लिए भी नींबू अच्छा है, क्योंकि ये क्या करता है, हमारी आंतों से गंदगी को खींच के बाहर निकालता है। शरीर के अंदर जितने टॉक्सिन्स हैं उनको निकाल के बाहर करता है। शरीर के अंदर चमक बनाए रखने में इसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। चेहरे की चमक, स्किन की चमक, इस सबको बनाए रखने के लिए नींबू की एक विशेष महत्वपूर्ण भूमिका है। इसका अल्फा हाइड्रोक्सी जो गुण है वो हमारे शरीर के चमक को बनाए रखता है और शरीर को युवा बनाए रखने में मदद करता है। शरीर को बुढ़ापे से रोकने के लिए भी इसका उपयोग किया जा सकता है। पानी को शरीर में रोकने की क्षमता नींबू में रहती है। गर्मी के दिनों में अगर नींबू पानी आप पीते हैं तो कितनी ही तेज़ गर्मी आपको हो रही हो, आप तेज़ धूप में जा रहे होते हैं, लेकिन डिहाइड्रेशन की समस्या से आप बचे रहते हैं। किसी को अगर लूज मोशन हो गए तो नींबू पानी दीजिए। अगर गर्मी लग गई तो नींबू पानी दीजिए, उससे ठीक होगा। इसके अलावा सर्दी जुकाम से बचने की क्षमता भी नींबू से प्राप्त होती है। किसी को सर्दी जुकाम की शुरुआत हो रही है, जैसे ही सर्दी जुकाम की शुरुआत होती है उसमें क्या होता है, सबसे पहले गले से शुरुआत होती है। गले में खराश होनी शुरू हो जाती है तो समझ लीजिए कि आपको सर्दी जुकाम होना शुरू हो, उसका सिग्नल आपको मिल जाता है। तो क्या करेंगे, नींबू शहद पानी इसको गुनगुना करके पीना शुरू कर दीजिए और दिन में कई बार पीजिए इसको। और पूरा दिन हो सके तो पूरा दिन कुछ और न खा करके केवल नींबू शहद पानी लीजिए, और जिससे क्या होगा, शरीर के जितने टॉक्सिन्स हैं वो बाहर निकलेंगे और आपको पोषण तो मिलता रहेगा। शहद में भी कार्बोहाइड्रेट है और बहुत सारे गुण हैं। नींबू के सारे गुण आपको बता दिए। शरीर को पोषण मिलता रहेगा, उसकी आपूर्ति होती रहेगी शरीर को जिस चीज़ की ज़रूरत है। और लेकिन साथ में आपके शरीर को डिटॉक्स करता है, बॉडी को डिटॉक्स करता है नींबू। और स्किन की चमक बनाए रखने के लिए इसका जो गुण है, अल्फा हाइड्रोक्सी जो गुण है, वो हमारे शरीर की चमक को बनाए रखता है, झुर्रियों से चेहरे को और शरीर को बचाता है।
इतने सारे लाभ हैं नींबू में। इसके अलावा बाहरी वायरसों से हमारे शरीर को बचाता है, क्योंकि इसमें विटामिन सी है, जिसको जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और बाहरी आघातों से, वायरसों से हमारे शरीर को बचाता है। पाचन क्रिया स्वस्थ होती है, तो इसलिए मोटापा भी आपका कम होता है। शरीर के सिस्टम बैलेंस होते हैं। हमारा एनाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म सारे सिस्टम बैलेंस हो जाते हैं अगर नींबू को हम लगातार अपने भोजन में शामिल करें, अपने आहार में शामिल करते हैं। इसको जिनको डायबिटीज़ है तो वो शहद न लें, वो सामान्य नींबू पानी पिएं। सर्दी जुकाम होने पर गर्म पानी के साथ लें, गुनगुने पानी के साथ लें। और पेट को अगर कॉन्स्टिपेशन की समस्या है तो भी गर्म पानी के साथ नींबू लीजिए। बार बार आप इसको लेंगे तो धीरे धीरे आपके शरीर के जितने टॉक्सिन्स हैं वो आपके बाहर चले जाएंगे। इसके अलावा आपका ब्लड शुद्ध होता है। रक्त को शुद्ध करने के लिए भी नींबू लाभदायक है। जिनको वजन कम करना है, सुबह नींबू पानी लीजिए या नींबू शहद पानी लीजिए। शरीर के टॉक्सिन्स को गलाता है और फालतू फैट को गलाने का काम करता है। इसके अलावा आपके चेहरे की सुंदरता तो बढ़ाता ही है। किसी तरह से चेहरे में कहीं दाग धब्बे हो गए या धूप के कारण अगर स्किन काली पड़ गई है, शरीर में कहीं भी गहरे दाग धब्बे हो गए हैं, झाइयाँ हो गई हैं, ऐसे में आप जो फेस पैक बनाते हैं तो उसमें नींबू भी डालिए। नींबू की कुछ बूंदें डालिए, नींबू और शहद, और साथ में थोड़ी सी मलाई। जैसे आधा चम्मच नींबू का रस, उसमें 8 से 10 बूंदें शहद की डाल दीजिए। थोड़ी सी अगर आपकी स्किन ड्राई है तो उसमें दूध की मलाई डाल सकते हैं। अगर दूध की मलाई नहीं है तो गाय का शुद्ध घी 2-4 बूंद आप उसमें डाल सकते हैं। तो इसका पैक बना करके आप चेहरे पर लगाइए तो आपका ये एक तरह से ब्लीच का काम करेगा। स्किन के जितने दाग धब्बे होते हैं उनको दूर करेगा। इसके अलावा धूप से अगर चेहरा काला पड़ गया है तो वो भी ठीक करता है, इसको भी साफ करता है। आप लगा के देखिए, चेहरे पर लगा दीजिए, 20 मिनट बाद सादे पानी से धो लीजिए। आपको अपने चेहरे की चमक स्वतः ही दिख जाएगी। इसके अलावा सर्दी के दिनों में ज़्यादा ठंड से या ठंडी हवाओं से अगर गाल फट जाते हैं, स्किन फट जाती है, चेहरे की, हाथ पैरों की स्किन फट जाती है, वहाँ पर भी कुछ बूंदें नींबू की और शहद मिला के लगाइए। इससे धीरे धीरे स्किन आपकी सॉफ्ट होती चली जाएगी। और नींबू, अगर आपके बाल गिरते हैं, से सबसे बड़ी चीज़ है, अगर आपके बाल गिरते हैं तो आप अपने जो भी कोई एक तेल आप लगाते हो, जैसे शुद्ध सरसों का तेल है उसको लगाते हैं या नारियल का तेल लगाते हैं, तो इनमें आप नींबू मिलाइए। एक नींबू मिला लीजिए, पूरा निचोड़ करके उसको गुनगुना करके अपने पूरे सिर पर उससे मालिश कीजिए। मसाज करने के बाद उसको लगभग जैसे आपने मसाज किया, उसके बाद एक गर्म पानी में एक तौलिया लीजिए, उसको डुबो लीजिए और उसको निचोड़ करके अपने सिर पर पूरा कवर कर लीजिए, जिससे कि आपके बालों को भाप मिल जाए और आपके जो बालों के छिद्र हैं, वो जो बंद हो गए हैं, डेड हो गई है जो स्किन आपकी, वो खुल जाए। इस तरह से आप 2-3 बार स्टीम लीजिए एक दिन में। एक बार में ऐसे करके कीजिए, फिर अगले 1 हफ्ते बाद फिर कीजिए। 2 ही सप्ताह में आपके बाल गिरने बंद हो जाएंगे। कितनी ही ज़्यादा आपको दिक्कत हो रही होगी, कितने ही ज़्यादा आपके बाल गिरते हैं, तो नींबू और तेल लगा करके आप स्टीम लीजिए, आपके बाल गिरने बंद हो जाएंगे और बालों की ग्रोथ बढ़ेगी। अगर बाल आपके गिर गए हैं बहुत सारे, तो बाल आपके नए उग आएंगे, घने बाल हो जाएंगे। अभी एक चीज़ और है, असमय जिनके बाल गिर जाते हैं, गंजापन आ जाता है, पूरा हिस्सा गंजा हो गया, या असमय जिनके बाल सफ़ेद हो रहे हैं, तो आप अपनी जहाँ पर गंजापन है उस जगह में पूरा नींबू रगड़िए। और नींबू रगड़ करके रोज़ रगड़ना है। एक बार नहाने से पहले लगभग 1-1.5 घंटा पहले नींबू रगड़ लीजिए, हल या 1 घंटा पहले रगड़ लीजिए, हल्के हाथ से मसाज कीजिए। और बीच बीच में जैसे आज आपने खाली नींबू लगाया, तो हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन नींबू और तेल लगाइए। और आप 2-3 महीने के अंदर देखिएगा कितना ही ज़्यादा गंजापन हो। अगर आपकी उम्र ज़्यादा नहीं है, तो ये नहीं कि 60 के ऊपर चले गए और उसके बाद बाल उगाएंगे, ये मैं नहीं कह सकती। ये प्राणायाम से संभव है। इसके साथ साथ आप प्राणायाम ज़्यादा करेंगे तो सब कुछ संभव है।
तो लेकिन अगर आपकी उम्र कम है और आपके बाल गिर गए हैं, गंजापन है, तो आप करके देख लीजिए। बहुत सारे लोगों को मैंने बताया, तो उन्होंने बाद में बोला कि उनके बाल उग आए हैं उस जगह पर। नींबू में ये गुण पाया जाता है। तो किसी भी तरह के अगर असमय बाल सफ़ेद हो गए या गंजापन है, तो आप नींबू लगाइए अपने बालों पर। इस तरह से नींबू अधिकतर शरीर के रोगों को दूर करता है, स्किन को चमकदार बनाता है। अगर चेहरे पर कहीं पर कोई दाग धब्बे हैं उनको ठीक करता है। झुर्रियाँ पड़ गई हैं चेहरे में असमय झुर्री होने से, नींबू को खाना भी है और लगाना भी है, जिससे आपको कई तरह के लाभ एक साथ मिलेंगे। चलिए, प्रणाम सभी को। अगला वीडियो आने का इंतज़ार कीजिए।